हेलो मिथुन राशि, हेलो जेमिनीज, कैसे हो आप लोग। चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी जुलाई 2026 की रीडिंग है। आपका जुलाई का महीना कैसा जाएगा, राशिफल है ये आपका, हॉरोस्कोप है, प्रेडिक्शन है। जुलाई के महीने में जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए चीज़ें कैसी रहेंगी, कैसा टाइम जाएगा, क्या एनर्जीज आपकी रहेंगी, वो सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई 2026 कैसा जाएगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट। मिथुन राशि बड़े अच्छे कार्ड आए हैं आपकी रीडिंग में, सारे के सारे। यहाँ पे देखते हैं अभी मिथुन राशि के लिए जुलाई 2026 का टाइम कैसा जाएगा। बुके, कमाल है, चाइल्ड, फॉक्स। सारी रीडिंग अच्छी आई है आपकी। देखिए, पहली चीज़ तो मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है आपका। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल से रिलेटेड जिनका काम है, उनमें आप उसमें आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। अगर आप कोई ट्रैवल करते हैं ना जुलाई के महीने में, चाहे करियर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, किसी भी काम को लेकर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो वो सक्सेसफुल रहेगा, उसमें आपको पॉजिटिव ही मिलेंगी चीज़ें। अगर आप ट्रैवल नहीं भी कर रहे हैं तो कुछ बदलाव आएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे जुलाई के महीने में, और जो बदलाव या चेंजेस आएंगे वो अच्छे के लिए आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपकी ज़िंदगी में। यानी कि चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें चेंज होंगी, कुछ नया आप करेंगे जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, जॉय, खुशी ही लेकर आएगी। अब कई बार होता है चेंजेस ना इंसान की सोच में आने शुरू हो जाते हैं, कई बार इंसान के अंदर नेचर में चेंज आना शुरू हो जाता है। तो कुछ चेंजेस इस तरीके से रह सकते हैं। हो सकता है आपकी कोई जगह चेंज हो रही है, मतलब आप एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जा रहे हैं, आपका घर बदल रहा है, आपकी लोकेशन बदल रही है, आपका माइंडसेट बदल रहा है। तो चेंजेस जो भी आएंगे ना आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव रहेंगे। कई बार होता है इंसान का समय बदल जाता है, टाइम ही बदल जाता है, अच्छा समय आ जाता है। तो जुलाई के महीने में चेंजेस इस तरीके से रहेंगे, और वो चेंजेस आने के कारण एक कॉन्फिडेंस रहेगा, एनर्जी लेवल आपके हाई रहेंगे। और देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग का जो कार्ड है ना जुलाई की शुरू में, 2 ऑफ वॉन्ड्स और बुके, ये कार्ड बोलते हैं कि कोई मैसेज, न्यूज़, फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे थे, देखिए जुलाई के शुरू में या फिर जुलाई के महीने में कभी भी वो मैसेज, फ़ोन कॉल, न्यूज़ आपको मिलेगी, आपकी फेवर में चीज़ें जाएंगी, पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो न्यूज़ आपको मिली, आपको वो मैसेज मिला, या कोई भी चीज़, खबर आपको मिली, वो एक गिफ्ट के फॉर्म में होगी, एक तोहफे के फॉर्म में होगी। कई बार होता है ना जब चीज़ें पॉजिटिव होती है तो इंसान को लगता है ये तो मेरे लिए एक सरप्राइज़ हो गया। आपने हो सकता है सोचा ना हो कि ये चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, आप कुछ और सोच के बैठे हैं, लेकिन चीज़ें आपकी फेवर में हो रही हैं। तो एक हैप्पीनेस, जॉय, खुशी आप ज़्यादा महसूस करेंगे, और आपको एकदम से लगेगा कि ये तो सरप्राइज़ मिला, अचानक से हुआ। या फिर हो सकता है आप किसी को कोई सरप्राइज़ दे रहे हैं, आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तोहफा दे रहे हैं। या तो आप ऐसा कर रहे हैं, या आपको किसी इंसान की तरफ से कोई गिफ्ट, सरप्राइज़ मिल रहा है, या टाइम की तरफ से ही चीज़ें आपकी पॉजिटिव हो रही हैं। और नेक्स्ट स्टेप्स आप प्लान कर रहे हैं, आगे का सोच रहे हैं कि अब आपको आगे क्या करना है। मुझे आपका बिजनेस भी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, मुझे आपका करियर, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी जाती हुई दिख रही है। जॉब अगर नहीं है तो जॉब मिल जाएगी। देखिए, आप कुछ नए आइडियाज़ के साथ भी कर रहे हैं चीज़ें। जैसे होता है ना नए नए आइडियाज़ के साथ करना, कोई नया काम करना, क्योंकि चाइल्ड का भी कार्ड आया, तो कुछ नया आप करेंगे। हो सकता है आप किसी चीज़ को ख़त्म करके नई शुरुआत करें, या फिर पुरानी चीज़ों में ही कुछ बदलाव लेकर आएँ, उसको नए तरीके से करें। तो जिसके कारण आप आइडियाज़ नए नए लेकर आ रहे हैं, अलग तरीके से कुछ कर रहे हैं। जुलाई के मिड में भी चैरियट का कार्ड बोलता है कि कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, स्टार्टिंग में भी आया है। और ये कार्ड बोलता है कि आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ऐसे लग सकता है कि अगर आपने अपने हाथ में चीज़ों का कंट्रोल नहीं लिया, अब वक्त आ गया कि आप अपने हाथ में कंट्रोल लेंगे, अपने हाथ में पावर रखेंगे, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेंगे। किसी को रिमोट कंट्रोल आप अपना अब दूसरे को नहीं देंगे। ये एक चीज़ आपके अंदर बदलाव आएगा। थोड़े से ईगो इश्यूज़ भी आपके रहेंगे, और थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी आप होंगे इस वक्त पे, कि अपने हिसाब से कुछ चीज़ें करेंगे, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं करेंगे, लॉजिकल होकर ज़्यादा चलेंगे, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील करेंगे। और एक विक्ट्री और एक सक्सेस भी मिलती हुई दिख रही है। विक्ट्री और सक्सेस का मतलब कि जो भी आप पाना चाहते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करते हैं, सही फैसले लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। और एक हैप्पीनेस आप महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन आप नहीं ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि चीज़ों को ना हल्का रखना है, चीज़ों को लाइट रखना है, बहुत ज़्यादा फ़िक्र चिंता आप नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड देख रहे हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, ये फीमेल्स के लिए बता रही हूँ।
लेकिन कोई नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, कुछ नया आप करेंगे, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि जो भी नई शुरुआत हो रही है वो उसमें आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। घर परिवार के साथ आप ज़्यादा समय बिता रहे हैं, अपनी घर में ज़्यादा बिज़ी हैं, या फिर हो सकता है आपको इनहेरिटेंस से कुछ मिल रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मनी पैसे का भी और साथ में फैमिली का भी है। तो फैमिली से आपको कुछ मिल रहा है, इनहेरिटेंस से आपको कुछ मिल रहा है। घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि घर पे आप थोड़ा-सा बिज़ी हैं, आपका ध्यान अपने घर वालों के साथ ज़्यादा है। अब देखिए करियर में भी फैमिली होती है, जिनके साथ काम करते हैं, वो लोग भी परिवार ही होता है ना, तो वहाँ पे भी एक सहयोग रहेगा, कोऑपरेशन रहेगी, प्रैक्टिकल होकर आप चीज़ों को ज़्यादा डील करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई के महीने में आपका कोई काम कंप्लीट हो रहा है। कोई काम कंप्लीशन पे आ रहा है, आपको लगेगा कि फाइनल ये चीज़ अब पूरी होने लगी है। अब देखिए ये कार्ड मनी पैसे का है, तो मनी पैसा किसी भी तरीके से आ सकता है, लोन मिल सकता है, किसी इंसान से पेमेंट मिल सकती है, कोई इंश्योरेंस कंपनी से, एफडी, सेविंग से आपको पैसा मिल सकता है, मतलब ब्याज मिलता है ना, इंटरेस्ट मिलता है, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। तो सबके लिए अलग-अलग तरीके रहेंगे, लेकिन साथ के साथ फॉक्स का कार्ड आया है। थोड़ा-सा ये कार्ड आपको अलर्ट एंड कॉशियस होने के लिए बोल रहा है कि हो सकता है कि आप तो चीज़ें सही तरीके से कर रहे हैं, या तो आपके घर परिवार में ही कोई इंसान ऐसा है, जिसके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। फैमिली मेंबर में ही कोई ऐसा इंसान है, जो थोड़ा-सा आपको झूठ बोल सकते हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपने मतलब के लिए आपको यूज़ कर सकते हैं, तो उनसे थोड़ा-सा अलर्ट रहना। अगर ऐसा नहीं है, तो आप हो सकता है थोड़ा-सा क्लेवरली, स्मार्टली चीज़ों को डील कर रही हैं अपने काम निकलवाने के लिए। तो थोड़ा-सा किसी इंसान की चालाकियाँ, कोई इंसान आपको घुमा सकता है, झूठ बोल सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना है, अलर्ट होना है, कॉशियस होना है। तो लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी चीज़ें सही रहेंगी। अगर आप कोई घर ले रहे हैं, रेनोवेट करवा रहे हैं, उसके लिए भी का टाइम भी अच्छा रहेगा। आपकी फैमिली में कोई गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन, फंक्शन भी हो सकता है जुलाई में। तो जुलाई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, इन टर्म्स ऑफ मनी वाइज़, इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल वाइज़। कोई मैसेज, न्यूज़ आपको मिलेगी जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, जॉय लेकर आएगी, और कुछ नया आप करेंगे जिसके लिए आप इनिशिएटिव एक्शंस भी ले रहे हैं। आप बैठने वाले मुझे नहीं दिख रहे हैं जुलाई के महीने में। तो ये है मिथुन राशि आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।